एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी का गुल्लक लेकर भागते हुए एक दवाई की दुकान पर गई। वो काफ़ी देर वहाँ पर खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग वहाँ पर खड़े हुए थे। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। फिर उस बच्ची को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी मिट्टी की गुल्लक को वहीं काउंटर पर जोर से रख दिया। उसके बाद वो दुकानदार और वहाँ जितने लोग खड़े थे सभी उस बच्ची को देखने लगे। फिर उस दुकानदार ने उस बच्ची से पूछा, आपको क्या चाहिए बेटा? तो बच्ची बड़े भोलेपन से बोली, मुझे एक चमत्कार चाहिए। ये सुनकर दुकानदार को कुछ समझ नहीं आया और ना ही वहाँ जो लोग खड़े थे उनको समझ आया। सब उसकी तरफ देखने लगे। फिर दुकानदार ने उससे कहा, बेटा, चमत्कार तो यहाँ नहीं मिलता। दुकानदार का जवाब सुनकर बच्ची को लगा कि वो उससे झूठ बोल रहा है। फिर बच्ची ने कहा, मेरे गुल्लक में बहुत पैसे हैं, आप बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, लेकिन मैं आज यहाँ से चमत्कार लेकर ही जाऊंगी। वहीं काउंटर पर एक और आदमी खड़ा था। उसने उस बच्ची से पूछा, बेटे, क्यों चाहिए तुम्हें चमत्कार? तब उस बच्ची ने अपनी कहानी बताई। अभी कुछ देर पहले मेरे भाई के सर में बहुत तेज दर्द हुआ, तो मेरे मम्मी पापा उसे हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद कई देर तक मेरा भाई घर नहीं आया, तो मैंने कई बार अपने पापा से पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने बार बार यही कहा कि वो आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आ रहा। फिर मैंने देखा कि मम्मी रो रही है और पापा उनसे कह रहे थे कि उसके दवाई के लिए और इलाज के लिए जितने पैसे चाहिए उतने मेरे पास नहीं हैं। अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं भी है तो क्या हुआ, मेरे पास तो है। मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे हैं वो सारे पैसे लेकर मैं इस दवाई की दुकान पर आई हूँ। फिर उस आदमी ने उस बच्ची से पूछा, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? ये सुनकर बच्ची ने अपनी गुल्लक उठाई और वहीं पर तोड़ दी और पैसे गिनने लगी। बाकी सब लोग खड़े होकर उस बच्ची को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद सारे पैसे उसने अपने हाथ में इकट्ठे किए और बोली, मेरे पास पूरे 19 रुपए हैं। ये सुनकर वो आदमी थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा, अरे तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो आता है चमत्कार। ये सुनकर वो बच्ची बहुत खुश हो गई और कहा, चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूँ। बाद में पता चला कि वो आदमी कोई आम आदमी नहीं था, वो एक बहुत बड़ा न्यूरोसर्जन था। उसने सिर्फ 19 रुपए में उसके भाई की सर्जरी की और कुछ ही दिनों बाद उसका भाई ठीक होकर वापस घर आ गया। फिर कुछ दिनों बाद वो बच्ची, उसका भाई और उसके पापा, उसकी मम्मी चारों एक साथ बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तो उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा, अब तो बता दीजिए कि आपने ये चमत्कार करा कैसे? तो उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा और बोले, ये चमत्कार मैंने नहीं, हमारी बेटी ने किया है। इस कहानी में एक छोटी सी बच्ची बहुत बड़ी बात सिखाती है कि हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन हमारे अंदर एक छोटा सा बच्चा हमेशा जिंदा रहता है। और जब भी हम कभी अपनी ज़िंदगी में हारने लगते हैं, तब हमारे अंदर का वो बच्चा ही होता है जो एक बार और कोशिश करने से पीछे नहीं हटता। ये नहीं होगा मुझसे, मैं नहीं कर सकता, ये सब शब्द उसके समझ में नहीं आते। जैसे उस बच्ची को नहीं पता था कि गुल्लक के पैसे से उसके भाई का इलाज नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसने अपने भोलेपन से प्रयास किया
और उसका भाई ठीक हो गया। क्योंकि जब श्रद्धा सच्ची हो, मेहनत पूरी हो, तो भगवान भी मदद करते हैं।